बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम शामिल हाल हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान मदीने पाक में अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर से पहले मदीने पाक में आमद हो चुकी है। हमारा हाजी साहब भी, हाजी इदरीस भी माशाअल्लाह अफ्रीका से भी आ गए। तमाम हाजी साहिबान अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पाक में हमारी हाज़िरी हो चुकी। नमाज फ़जर भी अदा हुई। अभी इंशाअल्लाह मस्जिद नबी शरीफ में बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मदीने पाक की जो फजीलत है वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बगौर सुनाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये मस्जिद गमामा है, इसका नाम मस्जिद गमामा। चलो ये मस्जिद गमामा पूरा हो रहा है। मस्जिद गमामा याद रखें कि देखो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक में इरशाद है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, आपके तवस्सुल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो, ज़रूर अल्लाह ताला को तौबा कबूल फरमाने वाला आओगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम हुआ कि हम लोग उस सरज़मीन पर है जहाँ पर आज अगर आप किसी को बोले कि कहाँ पे है, बोले कि मदीने में है, तो वो खुशी के मारे, आप मदीने में वो खुशी के मारे झूम उठेगा, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, तो मदीने में है, हमारे लिए दुआएं करने। यानी आज उस जगह पर हम लोग खड़े जहाँ के लिए हमारी दुआओं के पूरी दुनिया के लोग मोहताज हैं। दुनिया दो हमसे कहें कि भाई हमारे लिए दुआएं करना, इतनी पाक सरज़मीन पर अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, ये अल्लाह का एहसान है। दूसरी बात, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़माने में दो सहाबाओं में आपस में बातें हुई, उनकी आवाज़ नबी की आवाज़ से थोड़ी बुलंद हुई। हालांकि वो कोई दुनियावी बातें न थी, आपस में दीनी बातें हो रही थी, फिर भी अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालों अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से पस्त रखो, नीचे रखो। अगर तुम्हारी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद हो गई तो तुम्हारे नेक अमल, जो अल्लाह की रज़ा के लिए तुमने नेक अमल किए, वो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ का अदब सिखा रहा है। मक्का शरीफ में फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल इबादत तवाफ़ है। मक्का शरीफ में फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल इबादत खाने काबा का तवाफ़, और मदीने पाक में फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल इबादत दुरूद शरीफ है ना। सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर आप दुआ भी नहीं मांगोगे ना, और वो दुआ मांगने का वक्त भी आप दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजार दोगे, अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले से भी आपको कहीं ज़्यादा गुनाह अता फरमाएगा। क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान अलीशान है, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, रोज़े क़यामत वो सबसे ज़्यादा जन्नत में मेरे नज़दीक होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में जो कबूल होने वाली इबादत है वो दुरूद शरीफ है। हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 53 साल ज़िंदगी, 53 ईयर्स, 53 साल ज़िंदगी मक्का शरीफ में गुजरी। मक्का वालों ने जब आपके ऊपर जुल्म सितम किया, आपको सताया, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मेरे हबीब, ये मक्के वाले आपको सता रहे हैं, जाओ मक्का छोड़ करके आप मदीना चली जाओ। तो पहले इसका नाम मदीना नहीं था, इसका नाम था यशरफ। क्या नाम? यशरफ का मानी दुखों, मुसीबत और बलाओं का घर। इतनी मुसीबत, इतनी बलाएं थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बलाएं होती थी, बहुत ज़्यादा मुसीबत होती थी। लेकिन जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व ताला ने आपके कदमों की बरकतों से इसे मदीना तैयबा कर दिया। मदीना तैयबा मानी पाक शहर, मदीना तैयबा माने पाक शहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए ना, तो पूरा मदीना कितना था, पूरा मदीना शहर, इंशाल्लाह जैसे हम लोग ज़ियारतों में जाएंगे ना, आप देखिए कितना बड़ा मदीना है और कितना खूबसूरत है। तो सरकार के ज़माने में पूरा मदीना कितना था, जितनी आज मस्जिद नबी शरीफ है ना, पूरा मदीना उतना था। बाकी ये पूरा बाहर का इलाका था, ये खाली ज़मीन थी, यहाँ पे इज़्ज़त की नमाज़ें अदा होती थी खाली जगहों में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए ना, तो 63 साल की ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, तो सब सहाबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा कि या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाए कि बारिश हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए, इस जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर आए। सरकार ने यहाँ पे 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ी। क्या 2 रकात नमाज इस्तिस्का मतलब बारिश के लिए, हम लोग कभी बारिश नहीं होती है तो खुले आसमान के नीचे जाके नमाज पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं, इसको नमाज इस्तिस्का कहते हैं। तो सरकार ने यहाँ पे 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ी, और उसके बाद जैसे दुआ के लिए हाथ उठाए थे, अल्लाह ताला ने रहमत नाज़िल की, फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाजिल हुई।
یہ مسجد غمامہ، یہی وہ جگہ ہے مسجد غمامہ والی جگہ جہاں بنو قریظہ جو دشمن لوگ تھے ان کا سر بھی اسی جگہ پہ قلم کیا گیا تھا، ان کا سر کاٹا گیا تھا۔ یہی وہ جگہ مسجد غمامہ والی جگہ ہے جہاں پر حبشہ کا ایک بادشاہ نجاشی تھا، بعد میں وہ ایمان لے آیا تھا، تو اس کی قوم اس کے خلاف نہ ہو جائے اس لیے اس نے اپنے ایمان کی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، دل میں چھپا کے رکھا۔ جب اس کا انتقال وہاں پہ ہو گیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو سرکار نے یہاں چل کر کے آ کر کے اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جیسے ہمارے وہاں اتوار کے دن سنیچر کے دن بازار لگتا ہے نا، اپنے رویواری بدواری پڑے، اسی طریقے سے یہاں پہ سرکار دو عالم کے زمانے میں جمعہ کے دن بازار لگا کرتا تھا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کی 10 سالہ زندگی مدینے میں گزری۔ سرکار اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب تک سرکار تھے تو مدینے کی گورنری، مدینے کی حکومت ہمارے آقا کے ہاتھ میں تھی۔ جب سرکار پردہ فرما گئے اس دنیا سے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ اب مدینے کا خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ تو 3 دن کے بعد تمام صحاباؤں کے سامنے یہاں پہ آگے ایک جگہ ہے، وہ درخت دکھتا ہے نا، اپنے جھاڑ دکھائے جو تین اگاڑی تین پہلی سائڈ ایک جگہ ہے، پہلی سامنے دیوار دکھائے پہلے بورڈ مارے تھے تین آگے ایک دیوار ہے کیا آگے وہاں پہ ایک جگہ ہے۔ تو حضور سرکار دور کے زمانے میں سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہ یہاں پہ جمع ہوئے اور اجتماعی طور پہ میٹنگ ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنا دو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ابوبکر کیسی باتیں کرتے ہیں، ارے آپ تو یارغار مصطفیٰ ہے، آپ بچپن کے سرکار کے ساتھی ہیں اور ہر وقت جہاں بھی ہو سب سے پہلے سرکار کے ساتھ آپ ہی گئے ہیں، اس لیے تو تمام صحابہ کرام کی اجتماعی طور پہ جو میٹنگ ہوئی تو تمام صحابہ کرام کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ اول مقرر کیا گیا۔ یہی وہ مدینہ پاک ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسجد اتنی بڑی تو نہیں تھی، سرکار کا یہ دیکھو مدینہ پاک میں ہماری حاضری، پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ مدینہ پاک کی حاضری نہ حج کے ارکان میں شامل ہے نہ عمرے کے ارکان میں شامل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس کو اللہ نے یہ سعادت بخشی حج یا عمرے کو آیا اور اس نے میرے روزے کی زیارت نہ کی گویا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔